साहिब की भक्ति से बीमारी भी सही हो सकती है। देखो, कभी ये मत सोचना कि इस भक्ति से बीमारी ठीक होगी तो मैं जुड़ूंगा, या उस भक्ति से बीमारी जुड़ेगी ठीक होगी तो मैं जुड़ूंगा। बीमारी शरीरों से बनी है, शरीरों में बनी है। अच्छा खाद्य पदार्थ ना सेवन करने के कारण, अगर तुम अच्छी अच्छी डाइट रखोगे अपने शरीर के लिए, तो आपको बीमारियां जल्दी नहीं लगेंगी। लेकिन अगर आपने गलत खान पान कर लिया है, क्योंकि बॉडी, सारा जितना भी अंग है, सारे अंग हमारे खाने से ही बनते हैं, भोजन से बनते हैं। बच्चा पैदा होता है तो 6 इंच का, 8 इंच का होता है, लेकिन दूध पी के अपने शरीर को बड़ा करता है। केवल दूध ही पीता है छोटा बच्चा। उसी दूध से उसकी सारी कोशिकाएं बढ़ती हैं, सेल्स बढ़ते हैं। यानी उसका जो शरीर बढ़ रहा है, जो उसका शरीर बन रहा है, वो उसकी डाइट से बन रहा है। और उसके बाद हम खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। उसी भोजन से हमारा शरीर बनता ही रहता है, बनता ही रहता है। तो जैसा भोजन करोगे वैसा ही शरीर बनेगा। पौष्टिक भोजन करोगे, अच्छा करोगे, हेल्दी डाइट लोगे तो अच्छा शरीर बनेगा। तली हुई चीज़ें, गलत चीज़ें खाओगे तो बॉडी में गलत लगेंगी। बीमारी जो है वो गलत खान पान से होती है, और अच्छे खान पान से और दवाइयों से उसको ठीक किया जा सकता है। इसमें भक्ति का कोई लेना देना नहीं है कि कोई कहे कि भक्ति करके ये बीमारियां छूट जाती हैं। ऐसा नहीं होता। बिना भक्ति के भी बीमारी खत्म हो जाती हैं। आप देखोगे कई लोग देवी देवताओं की मंदिरों में लेट लेट के जा रहे होते हैं। अब उनसे पूछो कि लेट के क्यों जा रहे हो, तो आपको पता लगेगा कि क्या बोलेंगे वो, कि मेरी माँ के कैंसर था, मैंने माता से फरियाद की कि मेरी माँ का कैंसर ठीक हो जाए, और कैंसर ठीक हो गया। मेरी माँ अंधी थी, मेरा बाप अंधा था, उसकी आंखें आ गई। ऐसे चमत्कार अपने आप भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब सारा भक्ति से ही होता है। ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी होते हैं। हमारे कर्म खराब आते हैं तो अच्छा खासा आदमी चलता फिरता, हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है। और जब अच्छे कर्म सामने आते हैं तो बीमार से बीमार आदमी को भी दवाई लगने लग जाती है और वो ठीक हो जाता है। दवाइयों से नहीं कोई बचता। अगर दवाइयों से आदमी बचता होता तो सारे बच जाते। दवाइयां लगती हैं, किसी को लगती हैं, किसी को नहीं लगती हैं। कर्मों की वजह से अच्छे कर्म किए हैं तो छोटी से छोटी दवाई भी लग जाएगी, और बुरे कर्म कर रखे हैं तो लाखों का इंजेक्शन लगा के भी कोई ना बचा पाए तुम्हें। तो इसलिए भक्ति को शरीरों से मत जोड़ो। भक्ति है मुक्ति के लिए, जीवात्मा की मुक्ति के लिए भक्ति है, ना कि शरीरों को ठीक करने के लिए भक्ति बनी है। इसलिए ये कभी भी मत सोचना कि नाम वहां लूंगा जहां शरीर ठीक हो रहे हैं, नहीं। बल्कि तुम्हारे मन में ये होना चाहिए कि दुख सह लूंगा, लेकिन नाम वहां लूंगा जहां मेरी होए। अगर ये भाव तुम्हारे मन में आएंगे तो परमात्मा दूर नहीं है। सतनाम क्या है और इसके अंत में नाम क्यों लिखा है? सत्य कोई नाम कैसे हो सकता है? देखो, सतनाम क्या है ये मैंने खूब समझा रखा है सत्संगों में। इसके पीछे नाम इसलिए लिखा है क्योंकि नाम दो प्रकार के हैं। एक सत्य, सत्य के पीछे नाम लिखा है, और नाम के आगे सत्य भी लिखा है। दोनों को समझना पड़ेगा। नाम दो प्रकार के हैं, एक सतनाम है, एक असत नाम है। जो सतनाम है वो 52 अक्षरों में नहीं आता, वो आत्म स्वरूप है। और जो असत नाम है वो 52 अक्षरों में आता है, होठ कंठ जीभ से बोला जाता है, और वो लिखाया और मिटाया जा सकता है। उसको लिख भी सकते हैं और मिट भी सकते हैं। वो 52 अक्षरी नाम कहलाता है, जिसके लिए बोला है 52 अक्षर जीभ आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। 52 अक्षरों द्वारा जितने भी नाम बनाए जाते हैं वो असत नाम कहलाते हैं, कृत्रिम नाम कहलाते हैं। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परा पुरवला। तो नाम तो नाम ही है, लेकिन वो सत है या असत है, इसका निबेड़ा करना होता है। सार शब्द कौन दे सकता है? सार शब्द जो दे सकता है वो स्वयं परमात्मा है। परमात्मा ही सार शब्द दे सकता है, कोई आदमी सार शब्द नहीं दे सकता। आदमी जो है, गुरु जो है, वो आपको सार शब्द का भेद बता सकता है।
वो सार शब्द को प्राप्त करने की विधि बता सकता है, लेकिन देना ना देना उसके बस की बात नहीं है। देना केवल परमात्मा के बस की बात है, और वही देता है, और कोई दे ही नहीं सकता। स्वयं कबीर साहब ही सार शब्द देते हैं जिसको भी देते हैं। कुछ भक्तों, कुछ धर्मों के अनुसार महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। उनका मानना है कि जब वो अपने अगले जन्म में पुरुष बनेगी तब मोक्ष गति को प्राप्त होगी। ये बड़ा ही अजीबोगरीब सवाल है। और अगर ये किसी की मान्यता है, यानी कोई धर्म कोई पंथ इसको मानता है इस बात को, तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्हीं लोग की मुक्ति नहीं होगी जो ये बात मानते हैं। महिलाएं तो मुक्त हो जाएंगी, लेकिन वो मुक्त नहीं हो सकता जो पुरुष और महिला में भेद करता है। साहिब कहते हैं, गुरु पशु वेद पशु नारी पुरुष विचार, ते नर नरक को जाएंगे जब लग ससी दिनकार। आदमी और औरत को अलग अलग मानने वाले लोग महामूर्ख हैं। आदमी और औरत क्या है, कैसे पहचानना हमने कि ये आदमी है और वो औरत है? इस शरीर को देख के। शरीर क्या है? पांच तत्वों के मेल को शरीर कहते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, धरती और जल। ये पांच तत्वों का मेल ही शरीर बनता है। अब ना तो अग्नि आदमी या औरत है, ना पवन आदमी और औरत है, ना जल आदमी और औरत है, ना मिट्टी आदमी और औरत है, और ना ही आकाश आदमी और औरत है। जब ये पांचों तत्व आदमी और औरत नहीं है, तो इन पांचों तत्वों को मिला के जो पुतला बना, वो आदमी और औरत कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। आदमी और औरत केवल स्ट्रक्चर की वजह से बोला जा रहा है, ना कि हम आदमी हैं। हम तो जीव हैं, जीवात्मा हैं, और ये शरीर आदमी और औरत है। मुक्ति जीव को चाहिए, ना कि शरीर को। शरीर तो जहां से आया है वहीं चला जाएगा। आदमी भी, आदमी का शरीर भी, जो आदमी रूपी शरीर है वो भी पांच तत्वों में लीन हो जाएगा, और औरत का जो पांच तत्वों का शरीर है वो भी पांच तत्वों में लीन हो जाएगा। आदमी और औरत दोनों का शरीर पांच तत्वों से ही आया है, पांच तत्वों में लीन हो जाएगा। और जो जीवात्मा है वो दोनों की एक सी है, अलग अलग नहीं है। वो दोनों की एक सी है, और दोनों को ही मुक्ति मिल सकती है। ऐसा नहीं कि केवल आदमियों ने ठेका ले लिया। आदमी अपने आप को आदमी इसलिए मान रहा है क्योंकि वो अज्ञानता में शरीर को अपना स्वरूप मान रहा है कि मैं तो आदमी हूं। अरे भैया, आदमी एक चोला है, मनुष्य एक चोला है। तुम चोला कब से हो गए? जिस जीवात्मा ने आदमी वाला चोला पहन लिया उसको आदमी समझ रहे हो, उसकी मुक्ति कर रहे हो। और जिस जीवात्मा ने औरत वाला चोला पहन लिया उसको तुम कह रहे हो कि मुक्त नहीं हो सकती। तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं भाई। अगर इनका पंथ लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पंथ भी लिख के भेजो। कौन सोचते हैं ये लोग? ऐसी बातें कौन सोचता है? एक पंथ तो मैंने देखा था, कुछ भगत लोग, उन्होंने मुझे किसी ग्रुप में ऐड किया था। वहां पर भी ये बातें चल रही थी कि औरत कभी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकती, औरत कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती, औरत को अगला जन्म इंसान का लेना पड़ेगा, आदमी का लेना पड़ेगा, तब उसकी मुक्ति होगी। तो जब मैंने मीराबाई की बात रखी, सहजोबाई की बात रखी, मुक्ताबाई की बात रखी, तो उनके तोते उड़ गए, होश उड़ गए उनके कि अब बोले तो बोले क्या, और संगत से भागते फिरे, फिर मुंह छुपाते फिरे। तो भाई, इससे अच्छा है कि ज्ञान को बढ़ाओ, अपने आप को आदमी और औरत से, इन दोनों ही जालों से बाहर निकालो। तुम एक जीव आत्मा हो, तुम आदमी और औरत नहीं हो। जैन धर्म के अनुसार महिला मोक्ष नहीं ले सकती, बिल्कुल।